हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड्स ऑफ फिजिक्स। चलिए, आज हमारा मोशन इन वन डायमेंशन का पार्ट 2 है, दैट इज रेस्ट एंड मोशन। दिस इज द सेकंड वीडियो फॉर मोशन इन वन डायमेंशन। इसमें हम बात करने वाले हैं कि रेस्ट एंड मोशन क्या होता है। देखो, वैसे तो वी ऑल नो व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन। हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली ये बात बोलते हैं कि रेस्ट एंड मोशन क्या होता है। जैसे नॉर्मली हम लोग वी ऑफन सी दिस थिंग दैट देयर इज अ बुक व्हिच इज केप्ट ऑन द टेबल, देयर इज अ बैग व्हिच इज लाइंग ऑन द चेयर। तो व्हेन वी से दिस थिंग वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू से कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, राइट? लेकिन अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाली हूँ मैं। वो ये है कि लॉन्ग बैक व्हेन वी वर इन स्कूल वी वर ऑल टॉट वन थिंग, दैट अर्थ इज नेवर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इट इज ऑलवेज इन मोशन। दो तरह के मोशंस होते हैं, रेवोल्यूशन होता है, रोटेशन होता है। तो अर्थ ऑलवेज कीप्स रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, इट ऑलवेज कीप्स मेकिंग रेवोल्यूशंस अराउंड द सन, विच शोज कि अर्थ हमारा कंसिस्टेंटली हमेशा मोशन में रहता है। तो अगर अर्थ हमेशा मोशन में रहता है तो कोई भी चीज अर्थ पे कैसे रेस्ट पे हो सकती है? आई मीन, अगर अर्थ मोशन पे है, एक प्लेटफॉर्म है जो हमेशा मूव कर रहा है, तो उस पे मौजूद कोई भी चीज रेस्ट पे नहीं हो सकती ना। मतलब हमें अभी रियलाइज नहीं हो रहा कि हम मोशन में हैं, बट वी आर ऑल्सो मूविंग बिकॉज वी आर ऑन अर्थ, तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि रेस्ट और मोशन का क्या मतलब होता है। टेक्निकली तो कोई भी चीज रेस्ट पे नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम सब अर्थ पे हैं और अर्थ हमेशा मूव कर रहा है। तो जब अर्थ हमेशा मूव कर रहा है तो कोई चीज जो हमें रेस्ट पे लग रही है वो रेस्ट पे है नहीं, क्योंकि उसको भी सर्टन वेलोसिटी, उसको भी एक सर्टन स्पीड के साथ मोशन इम्पार्ट कर दिया गया है, विच इज इम्पार्टेड बाय द अर्थ इटसेल्फ। क्योंकि अर्थ मोशन पे है तो वही स्पीड से वो ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है जो भी अर्थ पे है। पर हम ये जो टर्म यूज करते हैं साइंस में, रेस्ट एंड मोशन, इसका फिर क्या मतलब है? अगर रेस्ट पे होना कुछ नहीं होता तो फिर रेस्ट एंड मोशन होता ही क्या है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम इस सिचुएशन को दो केसेस के हेल्प से समझेंगे, राइट? ठीक है, तो हमने क्या कर लिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेकन अ बैग। ये बैग को हमने हमारा ऑब्जेक्ट कंसिडर कर दिया। ऑब्जेक्ट मतलब हमने इसका स्टेट बताना है कि इसका क्या स्टेट है, राइट? ओके, अब हमने क्या मान लिया, हमारे केस 1 में हमने ये कंसिडर किया दैट वी हैव केप्ट दिस ऑब्जेक्ट, दिस बैग इन अ मूविंग कार। ठीक है, हमने इसको एक कार में रख लिया और ये जो कार है ये हमारी मूविंग कार है, इट इज मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन एंड वी हैव कंसिडर्ड आवरसेल्व्स एज द ऑब्जर्वर। ऑब्वियसली हम ये सारी चीजें, जो भी ऑब्जर्व करेगा वही ऑब्जर्वर है, वही अपने ऑब्जर्वेशंस बताएगा। तो हमने इसमें खुद को एक ऑब्जर्वर मान लिया है, विच आई एम गोइंग टू शो हियर एज एन आई। ठीक है, आई मीन दिस इज द पर्सन हु इज गोइंग टू ऑब्जर्व द स्टेट ऑफ द बैग। तो यहाँ पर बैग क्या है? बैग इज केप्ट इन अ मूविंग कार। अगर हम बाहर पे, हम जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग आउटसाइड द कार से ऑन अ रोड, राइट? तो रोड पे खड़े होके जब ऑब्जर्वर एक बैग को ऑब्जर्व कर रहा है जो कि एक मूविंग कार पर है, तो आपको कैसा लगेगा? आई मीन, व्हाट विल दिस ऑब्जर्वर फील? दिस ऑब्जर्वर विल फील दैट द बैग इज मूविंग। इसे तो बैग मूव करता हुआ नजर आएगा ना। क्यों? क्योंकि वो बैग एक मूविंग प्लेटफॉर्म के ऊपर है, राइट? I mean, the bag is imparted a certain speed, which is nothing but the speed of the moving car. तो हमें वो लगेगा कि बैग हमारा मूव कर रहा है। तो यहाँ पर मूव करने का मतलब क्या हुआ कि जो बैग है that is changing its position with respect to the immediate surrounding. Immediate surrounding मतलब observer. Observer के हिसाब से वो अपनी positions को बदल रहा है, because it is moving. It is on a moving platform, so it is changing its position with respect to the observer. इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं दैट द बैग इज इन मोशन। द सिंपल रीजन व्हाई इट इज इन मोशन, बिकॉज इट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ओके, अब हम ले लेते हैं हमारा केस 2 विच इज अ सेकेंड सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन में क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जर्वर है वो भी जाके उस मूविंग कार में जाके बैठ जाता है उसके साथ। ही जस्ट गोज एंड सिट्स इन द कार। तो अभी वो ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करने वाला है? सी, both the observer and the object are on a moving platform this side. ठीक है ना, इस वक्त दोनों ही एक मूविंग प्लेटफॉर्म पर हैं। तो जो हमारा ऑब्जर्वर है उसको क्या महसूस होगा कि ऑब्जेक्ट मोशन पर नहीं है, बिकॉज वो खुद मोशन में आ गया है इस वक्त। ठीक है ना, जो हमारा ऑब्जर्वर है और जो हमारा ऑब्जेक्ट तो हमारा पहले मूविंग कार में था। अभी सेकेंड सिचुएशन में ऑब्जर्वर हैज ऑल्सो शिफ्टेड इनसाइड द मूविंग कार एंड नाउ ही इज सिटिंग एंड ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि अभी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, जबकि एक्चुअलिटी में वो रेस्ट पे नहीं है। लेकिन ऑब्जर्वर को जो लगेगा वही स्टेट है ऑब्जेक्ट का।
तो अभी ऑब्जर्वर को, बिकॉज ऑब्जर्वर इज ऑल्सो सिटिंग ऑन अ मूविंग प्लेटफॉर्म विच इज द कार, द मूविंग कार, तो ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि हमारा जो बैग है विच इज द ऑब्जेक्ट इन दिस केस, जो हमारा बैग है वो रेस्ट पर है. वो रेस्ट पर क्यों है? बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन with respect to the observer which is the immediate surrounding. तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट हमारे सराउंडिंग के हिसाब से पोजीशन नहीं बदल रहा है तो वो रेस्ट पे कहलाएगा, नो मैटर ऑन विच प्लेटफॉर्म इट इज. अभी यहाँ पर दोनों ही मूविंग प्लेटफॉर्म पर हैं, पर तब भी हम ये बोलेंगे दैट द बैग इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, क्योंकि हमें जो भी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें जो स्टेट डिफाइन करनी है वो हमें किसके हिसाब से डिफाइन करनी है? वी हैव टू डिफाइन द स्टेट अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ द ऑब्जर्वर. सो हियर द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर. क्यों चेंज नहीं कर रहा? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है एक मूविंग प्लेटफॉर्म पर हमारा ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है उसी प्लेटफॉर्म पर उसी स्पीड से. तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्वर के हिसाब से पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है. सो इन दिस केस आई विल से दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. आई मीन ये सिचुएशन बिल्कुल उस सिचुएशन के सिमिलर है जो हमने अर्थ वाला एग्जांपल डिस्कस किया था कि जो हमारा अर्थ है वो हमेशा रोटेशन की स्टेट पे है, हमेशा मूवमेंट की स्टेट पे है. लेकिन अगर हम खड़े होते हैं, बिकॉज वी आर द ऑब्जर्वर्स, हमेशा किसी भी सिचुएशन को जो भी ऑब्जर्व कर रहा है वही ऑब्जर्वर है, तो हम हर केस में ऑब्जर्वर है फॉर एनी ऑब्जेक्ट जिसकी भी हमने स्टेट बतानी है. तो इस सिचुएशन में क्या है कि अगर हम अर्थ पे हैं, वी आर ऑन अर्थ एंड वी आर ऑब्जर्विंग द स्टेट ऑफ एनीथिंग ऑन इट, तो हमें वो चीज किस पे लगेगी? हम उस चीज को कब रेस्ट पे कहेंगे? इफ इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू मी. ठीक है, तो इवन इफ द अर्थ इज मूविंग बट द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू मी, तो इट इज एट रेस्ट. बट इफ इट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू मी देन इट इज इन मोशन. तो वही चीज यहां पर बताने की कोशिश की है कि अगर आपका प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के हिसाब से कब पोजीशन बदल रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट. सो इफ द ऑब्जर्वर, जो आपका ऑब्जेक्ट है, इफ इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, इट इज इन मोशन. इफ इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, इट इज एट रेस्ट. जैसे कि इस एग्जाम्पल में जहां गाड़ी मूव कर रही है, यहाँ पे आपका जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्वर के हिसाब से पोजीशन नहीं बदल रहा है, तो वो किस पे है? वो रेस्ट पे है. और अगर ऑब्जर्वर बाहर है, इफ द ऑब्जर्वर इज outside the car as was the earlier case and the car was moving, in that case the object was definitely changing its position with respect to the observer. तो वो हमारी स्टेट क्या थी? that was the state of motion. तो जब भी मोशन या रेस्ट हमने डिफाइन करना है साइंस के लैंग्वेज में, तो सिंपली आपको सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि ऑब्जेक्ट का पोजिशन ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, उनका प्लेटफॉर्म एक ही है कि नहीं है. अगर उन दोनों का एक ही प्लेटफॉर्म है, दैट कुड बी अ मूविंग कार, दैट कुड बी अर्थ. अगर उनका प्लेटफॉर्म सेम है तो आपने देखना है कि ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं चेंज कर रहा है. अगर वो नहीं चेंज कर रहा है तो वो रेस्ट पे है, अगर वो चेंज कर रहा है तो वो किस पे है? अगर वो चेंज कर रहा है तो वो मोशन पे है. Right? I hope you found this video helpful, and if you really found it helpful, then do subscribe my channel. Thank you.